हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान इतिहास की कार्यपुस्तिका अध्याय 2। अध्याय का नाम है दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। क्रियाकलाप 1 क अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर 1, तैल द्वितीय ने अपनी राजधानी डैश बनाई जो पहले राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। इसमें आएगा मान्य खेत। नंबर 2, चालुक्य वंश के शासकों ने डैश में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसमें आएगा दक्षिणापथ। नंबर 3, पल्लवों ने डैश के साथ मिलकर चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयत्न किया। इसमें आएगा कदम्बों के। नंबर 4, कुरल नामक ग्रंथ डैश भाषा का साहित्य है। इसमें आएगा तमिल। नंबर 5, चोल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के डैश शब्द से हुई। इसमें आएगा चूल। आगे है ख, निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। चोल वंश पूर्व के प्राचीन राजवंशों में से एक था। ये गलत है। नंबर 2, राजेंद्र प्रथम ने बिहार पर विजय प्राप्त कर गंगई कोंड चोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना की। ये सही है। नंबर 3, पल्लव शासकों ने राज्य की आय के लिए विभिन्न तरह के 28 कर लगाए थे। ये गलत है। नंबर 4, नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन दिल्ली ने केवल 2 वर्ष तक शासन किया। इसमें ये सही है। नंबर 5, चालुक्य राज्य में 100 से अधिक बौद्ध विहार थे जिनमें 5000 भिक्षु निवास करते थे। ये सही है। आगे है क्रियाकलाप 2, सही उत्तर छांटे। नंबर 1, चालुक्य शुरुआत में कहाँ रहते थे? बाद में कुछ कारणों से दक्षिण में चले गए। इसका सही उत्तर है अयोध्या। ऑप्शन दिए गए हैं क अयोध्या, ख दिल्ली, ग बीजापुर और घ कुरुक्षेत्र। तो सही उत्तर है इसका अयोध्या। प्रश्न 2, तोड़ेयर शब्द किस भाषा का शब्द है? क तेलुगु, ख कन्नड़, ग तमिल, घ संस्कृत। इसका सही उत्तर है ग तमिल। तीसरा प्रश्न है, चोलों ने कितने वर्षों से भी अधिक समय तक दक्षिण के सभी भूप्रदेशों एवं अरब सागर के द्वीपों पर सत्ता को स्थापित रखा? नंबर क 500, ख 300, ग 200 और घ 400। इसका सही उत्तर है ग 200 वर्षों तक। नंबर 4, किस ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने चोलों के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया? क 1510, ख 1310, ग 1410 और घ 1210। इसका सही उत्तर है ख 1310 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, चोलों ने संपूर्ण साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया? क 6, ख 5, ग 4, घ 3। इसका सही उत्तर है क 6। ख उचित मिलान करें। यहाँ पर प्रशासनिक इकाई दी गई है और प्रशासनिक अधिकारी। तो पहला है साम्राज्य, इसका मिलान होगा घ राजा से। नंबर 2, राष्ट्र या प्रांत, इसका मिलान होगा राष्ट्रपति से। नंबर 3, देश या जिला, इसका मिलान होगा क देशाधिपति से। नंबर 4, नगर या शहर, इसका मिलान होगा ख पतन स्वामी से। और नंबर 5 है ग्राम या गांव, इसका मिलान होगा गामुंड से। मैंने यहाँ राइट साइड पर एक पहले का घ, दूसरे का ड, तीसरे का क, चौथे का ख और पांचवें का ग, इस तरह से भी लिख दिया है। क्रियाकलाप 3 क अति लघु प्रश्न, एक शब्द में उत्तर दें। नंबर 1, पूर्वी चालुक्यों की पहली राजधानी कौन सी थी? इसका उत्तर है पृष्ठपुर। दूसरा प्रश्न है, पल्लव शासक सिंह विष्णु के साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? इसका उत्तर है
कावेरी से कृष्णा नदी तक। प्रश्न 3, दश कुमार चरितम नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका उत्तर है दंडी ने दश कुमार चरितम की रचना की थी। प्रश्न 4, चोल सम्राट के अंगरक्षक को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है वेलाइकारा। नंबर 5, चोल साम्राज्य के जल का मुख्य स्रोत कौन सी नदी थी? इसका उत्तर है कावेरी नदी। प्रश्न 6, लघु प्रश्न। पहला प्रश्न है रवि कीर्ति कौन थे? उनका एहोल और पुलकेशिन द्वितीय से क्या संबंध है? इसका उत्तर है रवि कीर्ति एक जैन कवि थे। एहोल एक कर्नाटक का स्थान है जहाँ से एक अभिलेख जिसे रवि कीर्ति ने लिखा था प्राप्त हुआ, जिसमें पुलकेशिन की विजय का वर्णन है। आगे है साहित्य के। प्रश्न 2 है चोल सम्राट के शासनकाल को तमिल साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है? उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में मुख्यतः काव्य ग्रंथों की रचना हुई। जैन विद्वान तिरुत्तक देवर ने जीवक चिंतामणि, तोलामाली ने सूलामणि और कम्मन का रामावतारम ग्रंथ लिखा। प्रश्न 3, पल्लव शासकों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? इसका उत्तर है पल्लव शासकों के बारे में हमें जानकारी उनके अभिलेखों द्वारा प्राप्त हुई। क्रियाकलाप 4 के बड़े प्रश्न। पहला प्रश्न है चोल सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी, वर्णन करें। इसका उत्तर है चोल सम्राट ने एक विशाल सेना का गठन किया और श्रेष्ठ नौसेना तैयार की। हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक उसकी सेना के मुख्य अंग थे। उसकी सेना में 60,000 हाथी और 1,50,000 सैनिक थे। अरब से श्रेष्ठ घोड़े मंगवाए जाते थे। सैनिकों की छावनियाँ होती थीं। उन्हें अनुशासन का प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रश्न 2, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के व्यक्तित्व एवं किए गए कार्यों का वर्णन करें। इसका उत्तर है महेंद्र वर्मन प्रथम साहित्य एवं कला प्रेमी कवि और गायक था। उसने मत विलास पहसन नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा। महेंद्र के समय में पल्लवों और चालुक्यों का संघर्ष आरंभ हो गया, क्योंकि दोनों ही दक्षिण भारत में अपनी अपनी शक्ति विस्तार के लिए प्रयासरत थे। प्रश्न 3, इस मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया? उनके द्वारा पल्लव शासक के तौर पर किए गए अन्य योगदान का भी वर्णन करें। यह मंदिर है महाबलीपुरम में, रथ मंदिर है ये। अब इसके बारे में उत्तर है इसका नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया। उसने त्रिचनापल्ली में भी मंदिर बनवाए। उसने चालुक्य की शक्ति को दुर्बल करके मैसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद चोल, चेर और पांड्य शासकों को परास्त करके दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चौथा प्रश्न है आपके जिले के प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की जानकारी एकत्रित करें। इसमें आप अपने ज़िले में जो भी प्रसिद्ध महाविद्यालय हो उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है हमारे ज़िले में सरस्वती महाविद्यालय है। यह कन्या महाविद्यालय है। इसमें हर विषय की शिक्षा देने के लिए हर विषय के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर बहुत ही अच्छे हैं जो बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। पांचवा प्रश्न है गुफा मंदिर बादामी के बारे में जानकारी इकट्ठी करें। यहाँ देखिए ये मंदिर है गुफा बादामी मंदिर, चित्र दिखाए गए हैं। अब इनके बारे में लिखा है कि भारत के कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग के बागलकोट जिले के बादामी ऐतिहासिक नगर में स्थित एक हिंदू और जैन गुफा मंदिर का एक परिसर है। यह बादामी गुफा मंदिर चट्टानों को काटकर बनाई गई है, जिसमें विशेषकर बादामी चालुक्य वास्तुकला देखी जा सकती है। तो यहाँ पर यह हमारा अध्याय 2 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट
पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।